नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश में मतदान प्रतिशत बढ़ने से लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। पद्म पुरस्कार भी अब बन चुके हैं पद्म पीपल्स। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का कल होगा आयोजन। 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने कराया पंजीकरण। राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार के साझा प्रयासों से देश का विकास संभव। जेएसएससी 4 फरवरी को दूसरे चरण की सीजीएल परीक्षा के लिए देर शाम तक जारी करेगा एडमिट कार्ड। पहले चरण की परीक्षा आज शांतिपूर्ण संपन्न। रांची एयरपोर्ट का 100 करोड़ रुपए से हो रहा आधुनिकीकरण। सांसद संजय सेठ ने विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में मतदान प्रतिशत का बढ़ना लोकतंत्र को मजबूती देगा। श्री मोदी आकाशवाणी से मन की पहली और 109वीं में कड़ी में 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत रहा है, वहीं भारत में यह लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों की प्रणाली पिछले दशक में पूरी तरह बदल चुकी है। अब यह पीपल्स पद्म बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत महिला नेतृत्व विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। अंगदान के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में 1000 से भी अधिक लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान किए। प्राकृत, मालवी और लंबाड़ी भाषा में बहुत ही शानदार काम करने वालों को भी ये सम्मान दिया गया है। विदेश के भी कई लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके कार्यों से भारतीय संस्कृति और विरासत को नई ऊंचाई मिल रही है। इनमें फ्रांस, ताइवान, मैक्सिको और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर जोर दिया है। वे आज झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार के साझा प्रयासों से देश का विकास संभव है। श्री राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालयों, औद्योगिक संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों को नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पीला कार्डधारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। विराम के बाद आपका प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से स्वागत है। गढ़वा जिला में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को लेकर प्रखंडों में शिविर लगाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए पहल की गई है। इस क्रम में सूक्ष्म खाद्य आधारित उद्योग की स्थापना की जा रही है। साथ ही नए उद्योगों के उन्नयन के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर जिले के सभी प्रखंडों में मेगा क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
उद्योगों की स्थापना के इच्छुक लाभार्थियों को इसके लिए बैंकों में आवेदन देने हैं। बैंक उनके आवेदन के माध्यम से ऋण की राशि चेक के माध्यम से दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि ग्रामीणों को चेक के माध्यम से दी जा चुकी है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। जेएसएससी दूसरे चरण की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आज देर शाम एडमिट कार्ड जारी करेगा। यह परीक्षा 4 फरवरी को होगी। इधर सभी परीक्षा केंद्रों पर पहले चरण की आज हुई परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पहले चरण की परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस परीक्षा के लिए 6.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस वजह से 2 चरणों में परीक्षा ली जा रही है। गोड्डा जिले के पुरैया हाट रेलवे स्टेशन पर लाइफ लाइन एक्सप्रेस के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य जांच और इलाज कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इस स्टेशन पर 15 फरवरी तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी। यहां इलाज और सर्जरी के साथ मरीजों को दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मल्टीटास्क स्टेक होल्डर्स कार्यशाला का आज आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत समेत कई कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbarati.gov.in/vacancies पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और prasarbarati.gov.in/vacancies पर आवेदन की अंतिम तिथि। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। झारखंड पुलिस ने नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चलाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार साहिबगंज जिले के बोरियो की रहने वाली 19 लड़कियों को रेस्क्यू कराया है। जामताड़ा जिले के विंदा पाथर थाना क्षेत्र के खैरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सांसद संजय सेठ ने आज विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि एयरपोर्ट के पहले तल का विस्तार किया जा रहा है, जहां 500 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। वहीं लाइब्रेरी और कैंटीन की व्यवस्था होगी। सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के विमान में 25 किलोग्राम तक निःशुल्क लगेज ले जाने की छूट दी है। इसके लिए उन्हें सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आज बंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोल्हान समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में बंगवासी शामिल हुए। अध्यापकों और अभिभावकों ने कराया पंजीकरण। राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार के साझा प्रयासों से देश का विकास संभव। जेएसएससी 4 फरवरी को दूसरे चरण की सीजीएल परीक्षा के लिए देर शाम तक जारी करेगा एडमिट कार्ड। पहले चरण की परीक्षा आज शांतिपूर्ण संपन्न। रांची एयरपोर्ट का 100 करोड़ रुपए से हो रहा आधुनिकीकरण। सांसद संजय सेठ ने विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में दी जानकारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।